मसले के प्रकाश में आने के बाद से एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल अमेरिका के अंदर ये जांच पिछले 2 साल से चल रही थी। वहां किसी विसिल ब्लोअर, वहां जो सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को कंप्लेन किया था और उसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। तो जांच पुलिस ने की। पुलिस से जांच करने के बाद वहां के प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने ग्रैंड ज्यूरी बनाई। ग्रैंड ज्यूरी ने सीक्रेसी में, गोपनीयता में पूरे मामले की पड़ताल की और पड़ताल करने के पाया कि इस मामले में सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, यानी पर्याप्त साक्ष्य हैं ताकि इस मामले पर गौतम अडानी और उनके साथ के दूसरे 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अब वहां पे मुकदमा चलने की शुरुआत हुई है और वहां से एक गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। और इस घटना के प्रकाश में आने के बाद से कम 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने अडानी से संबंधित प्रोजेक्ट पर रिएक्ट किया है। केन्या ने 2 प्रोजेक्ट को करीब पौने 3 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट था उसको रद्द किया, इसमें 2 प्रोजेक्ट थे। श्रीलंका और बांग्लादेश ने इस बारे में कहा है कि वो जो अडानी से संबंधित प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और अभी भी जानकारी आई कि फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अडानी से संबंधित निवेश को फिलहाल सस्पेंड कर दिया। यानी ग्लोबल रिएक्शन इसके ऊपर हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन हो रहा है। और अगर इस मामले की निष्पक्ष ईमानदारी से जांच नहीं हुई तो भारत में जो निवेश होने वाला है या होने की जो संभावना है उस पर भी गहरे सवाल लगेंगे। ये सवाल सिर्फ अडानी का नहीं। यशोवर्धन आजाद साहब, ये जो प्रश्न है, जब पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी तब भी ये कहा गया था कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर गंभीर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं होगा तो ये शक तो बार बार होता रहेगा। अब प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि इतने गंभीर आरोप लग गए हैं, भारत की जमीन पर अपराध हुआ है, तो अमेरिका तो जांच करा, भारत में जांच नहीं हो रही। तो क्या ये अमेरिका को जांच करनी चाहिए, भारत की जमीन पर जांच नहीं होनी चाहिए? आशुतोष, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये बात तो अब आरोप के भी आगे चली गई है। यानी आरोप जो ग्रैंड ज्यूरी के सामने ये बात हो चुकी है और उसके बेसिस पे एक वारंट जारी किया गया है। और जो मैं एक व्यावसायिक पुलिस अधिकारी की हैसियत से कहना चाहूंगा वो ये है, इसके जो सबूत है वो बड़े खतरनाक है। सबूत में देखिए, पहली बात यह है कि एक तो विसल ब्लोअर ने दिया है, चाहे वो कॉर्पोरेट राइवलरी से हो चाहे वो पॉलिटिकल राइवलरी से हो। तो विसल ब्लोअर ने जो दिया है वो एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है, नंबर 1। और चूंकि वो इंफॉर्मेशन में कुछ पुख्ता ऐसी बातें आई थी, उसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके भतीजे से ही या जो भी उनके रिलेटिव हैं उनसे वो मोबाइल पकड़ा गया है और मोबाइल की फॉर्मेटिंग की गई है। यानी कि उसमें से सारे जो सबूत मिटा दिए गए थे उसकी फॉर्मेटिंग करके उसको पुनः लगाया गया और उसके बाद उसको देख के इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया, और ईमेल को भी देखने के बाद, कि इसमें उस तथ्य को छिपाया गया है और इससे वो सबूत के इंडिकेशन या सबूत भी मिलते हैं कि इन्होंने इनसे मिलकर ये बात हुई। उसके बाद जो पूरी जो प्रक्रिया हुई है सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और वो हाई रेट्स था और उसके बाद बात होने, इससे इस ट्रेल ऑफ एविडेंस से जब आपको ये पता लग रहा है और अमेरिकन आपको कह रहे हैं, तब आप किस आधार पर यहाँ पे जांच नहीं कर सकते? ये बिल्कुल अपनी सोच से बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, सबूत क्या था? नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार के हित में है कि वो इसकी जांच करें। क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अभी शायद कोई इनसे राजनीतिक बहुत बड़ा इसका कुप्रभाव पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक कुप्रभाव से ज्यादा इससे जो डैमेज होगा, हमारे जो क्षति पहुंचेगी, वो बिल्कुल ही अपूर्णीय होगी। इसलिए नंबर 1, जैसा कि आपने कहा कि फॉरेन कंट्रीज तो अब सीरियसली सोच ही रहे हैं, लंका है और भी एक कंट्री। लेकिन जो तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाहर में एक ऐसी ये लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे भारतवर्ष में कोई भी बिजनेस बिना सत्ता के नॉड के बिना या सत्ता के अप्रूवल के बिना बिजनेस नहीं कर सकता है, और इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आने से जरूर उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये नंबर 3 बात। चौथी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बड़े ही एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अदानी के विषय को एक मानो एक व्यक्तिगत
तौर पे लिया जा रहा है, दोनों ऑपोजिशन द्वारा भी और सरकार द्वारा भी। सरकार इस तरह से उसे बचा रही है, लगता है कि सरकार का वो आत्मा आदमी है, और ऑपोजिशन इस तरह से उसको गाली देता है हर इश्यू पे। तो अडानी की अगर 100% इन्वेस्टमेंट है तो 70% सही भी है। ऐसा नहीं है कि अडानी बिल्कुल, और दूसरी बात ये नहीं है कि अडानी बिल्कुल उनके गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि अडानी के सबके साथ संबंध है, और कुछ लोग तो मान भी गए हैं। अब मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि सबसे जो बुरी बात आई है सामने, अंत में ये कहना चाहूंगा, ये बड़ा स्पष्ट सा हो रहा है आशुतोष, अगर आप इसको गंभीरता से देखें, कि हर चीज में जहां भी कोई बड़े बिजनेस की बात होती है किसी स्टेट में, तो किसी बड़े अधिकारी का या मुख्यमंत्री का मिलना बिल्कुल अवश्यंभावी हो जाता है उस व्यक्ति से जो कि इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो बात हो रही है, मैं समझता हूं कि इससे भारत का इंप्रेशन बहुत ही खराब हो रहा है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जांच तो होनी ही चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, और मैं समझता हूं शायद हो भी, क्योंकि आज न कल पार्लियामेंट तो चलने नहीं दिया जाएगा, ये तो साफ है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट को तब तक नहीं चलने देगा जब तक कि अडानी पे कोई स्टेटमेंट नहीं आए। दूसरा मुद्दा तो तैयार है मणिपुर का, तो इसलिए मैं समझता हूं इस पे सेबी ने जांच शुरू की है। सेबी की जांच तो एक हास्यास्पद जांच होती है हिंडनबर्ग की तरह, लेकिन इस पे जब जांच का विषय आएगा तब पता लगेगा, क्योंकि अब मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के तरफ से भी कुछ और कार्रवाई होगी, और उसी के प्रभाव से ये जो कुछ देश हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट को जरा धीरे कर दिया है या इस पे सोच रहे हैं। आजाद साहब, आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरे मन में ये है कि ये बार बार दो तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार का इससे क्या लेना देना। ये तो एक सेकी है जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और जो डिस्कॉम है, और साथ ही साथ गौतम, इन तीनों के बीच का मसला, सरकार को इससे क्या लेना देना है। और अगर मान लीजिए कि घूसखोरी की बात हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें एफआईआर दर्ज करे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट एफआईआर दर्ज नहीं करती है, विपक्ष बहुत कंसर्न फील करता है, तो विपक्ष एफआईआर दर्ज कराए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है? केंद्र सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए? केंद्र सरकार की इसमें पूरी भूमिका इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने वहां पे एक एश्योरेंस दिया है, एक सर्टिफिकेट साइन किया है कि इस जो उन्होंने अमेरिकन वालों के इन्वेस्टमेंट से जो पैसा लिया है, उसका इन्वेस्टमेंट जहां उन्होंने किया है वो बिना ब्राइबरी के किया है। सबसे बड़ी चीज ये है। और अमेरिका उसलिए इनके पीछे है क्योंकि ब्राइबरी के कुछ भी केसेस के खिलाफ उन्होंने लॉ बनाया है, और इसलिए ये व्यक्ति जो है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा चूंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है और ब्राइबरी का केस प्रूव हो गया है इन पे, ये मैं समझता नहीं हूं कि कैसे इसमें तो किसी पार्लियामेंट डिबेट की जरूरत नहीं थी। जैसे ये बात आती, गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी लॉन्च कर देनी चाहिए थी, सीबीआई और इसके साथ। नहीं तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, एक हाई कोर्ट जज को दे सकते थे। आप बिना इंक्वायरी केस में चल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बातें बड़ी ही क्लियर हैं और स्पष्ट है। आपने कहा, बातें बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक चीज और भी कही जाती है कि भाई इसमें तो सिर्फ ये कहा गया कि घूस देने की पेशकश की गई है। क्या इस आधार पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, या घूस अगर दी जाती तभी होती? नहीं, सवाल यह है कि आपने जो एविडेंस सामने आया है वो ये आया है कि ये अधिकारी उससे मिले हैं, सारे अंदेशे घूस के उसमें हैं। अब वो तो जो जैसे ये चार्जशीट जब फाइल होती है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, इसके बाद कोर्ट बयानों के आधार पे जो सबूत पेश किए जाते हैं उसके आधार पे फिर सजा दी जाती है। प्रिलिमिनरी केस जो वारंट का बन चुका है वो चार्जशीट के आधार पे बना है, जो कि ग्रैंड जूरी के सामने भी एक्सेप्टेबल हुआ है, और इसलिए ये आवश्यक है कि यहाँ पे उसके बारे में जांच हो या केस रजिस्टर हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आपके कहते हैं ट्रीटीज हैं, उसके आधार पे जो आपकी जांच होगी, आप उनसे उसकी एविडेंस का ये भी मांग सकते हैं कि हम उस एविडेंस को यहाँ यूज करेंगे।
और आप अगर कहेंगे एविडेंस यूज करें तो वो आपको बताएंगे कि कोर्ट के ऑर्डर से आपको मिलेगा, यू शुड अप्लाई इमीडिएटली टू द कोर्ट कि भाई क्या एविडेंस है, हमें भी देखने दीजिए और उसके आधार पे हम जांच करेंगे। बड़ी सिंपल बात है। दिस इज योर अर्जेंट रिक्वायरमेंट।